उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के लगभग 2 दर्जन लोकसभा और कई विधानसभा सीटों पर माफिया मुख्तार अंसारी का सीधा या आंशिक प्रभाव माना जाता रहा। कभी पूर्वांचल के वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर और मऊ में मुख्तार अंसारी का दबदबा था। यही वजह थी कि कभी मुलायम तो कभी मायावती ने मुख्तार को अपनाया। मायावती ने तो मुख्तार अंसारी को गरीबों का मसीहा तक कह डाला। मुझे नहीं लगता कि इनके बारे में जिस तरीके की एक धारणा लोगों ने बनाई हुई है, मैं समझती हूँ वो ठीक नहीं है। तथ्यों के आधार पर आप लोगों को बोलना चाहिए। जो इनके ऊपर खास तौर से हत्या के आरोप लगाए जाते हैं कि इनका हाथ हत्या के अंदर है, तो क्या आज तक वो सबूत पेश कर पाए हैं? मुख्तार अंसारी के एक पूर्वज हेरात के अब्दुल्ला अंसारी थे, जो हेरात के पीर के नाम से जाने जाते हैं। किसी जमाने में महात्मा गांधी के करीबी रहे मुख्तार अंसारी के दादा मुख्तार अहमद अंसारी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। वहीं मुख्तार के नाना ब्रिगेडियर उस्मान महावीर चक्र विजेता रहे। मुख्तार अंसारी के पिता भी अपने समय के बड़े नेताओं में शुमार रहे। अंसारी कुनबे का नाम काफी बड़ा रहा, लेकिन सब कुछ स्थानीय ठेकेदारी और दुश्मनियों की भेंट चढ़ गया। मुख्तार अंसारी पहले अपराध की दुनिया में आए, फिर सियासत में आए और अपराध की दुनिया में ऐसे कि पूर्वांचल में सर्वाधिक अपराध उन्होंने किए, बड़े बड़े अपराध किए, तमाम अपहरण किए, तमाम हत्याएं की और असलहों का भंडार इकट्ठा किया। अब इसके बाद जब उनका सिक्का चल गया तो बड़े बड़े राजनीतिक दल उनको अपने साथ लेने के लिए उतावले हो गए, जिसकी सरकार मुख्तार उसी की। मुख्तार अंसारी की अगर बात करें तो वो एक सामान्य माफिया नहीं था। अपराध के साथ साथ सियासत की दुनिया में भी उसकी हनक थी। एक समय ऐसा भी था कि पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला उसके सामने सिर झुकाए खड़ा रहता था। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त और समय बहुत कुछ बदल देता है। वक्त की मार कुछ ऐसी पड़ी कि उसका करोड़ों का साम्राज्य बिखर गया। कानूनी शिकंजे से बचने के लिए उसके परिवार के सदस्य इधर उधर छिपते छिपाते रहे। समय की ही बात है, जिस शख्स ने मुख्तार अंसारी को गढ़ा था उसकी खुद वह सिर्फ और सिर्फ छाया बनकर रह गया। आज की हकीकत यह है कि सियासत और माफिया के खाद ने मिलकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसी जड़ें जमाई है जो कि काफी गहरी हो चुकी है। मुख्तार की मौत से पहले का एक वीडियो और ऑडियो आने के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या उसके खौफ का, उसकी राजनीति का भी अंत हो गया है, या अभी अंसारी कुनबे का असर स्थानीय राजनीति पर रहेगा। विपक्ष इस मौत पर सवाल उठा रहा है, सत्ता पर हमला कर रहा है। इसके पीछे सच की गहराई में जाना भर नहीं, बल्कि वोट बैंक भी है जो रसूख अंसारी परिवार का रहा। उसका थोड़ा बहुत असर शायद अब भी चुनाव में हो सकता है। इसलिए एक एक वोट की लड़ाई लड़ रहे विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाने से गुरेज नहीं किया। उत्तर प्रदेश एक अलग किस्म का राज्य बन गया, एक पैटर्न है। मौत और हत्या का फर्क मिट गया। जो 144 धारा पूरे उत्तर प्रदेश में लगाया है, एक रिएक्शन पैदा करने के लिए कि हिंदू मुसलमान हो जाए। ऐसा कौन सा प्रोटेस्ट हो रहा है पूरे इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए? ये मुद्दा जो है ये बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा इसलिए बन रहा है क्योंकि चुनाव नजदीक है। अब विपक्ष इसे भुनाना चाहेगा और बीजेपी इसी ताक में बैठी है कि विपक्ष ये मुद्दा चुनाव में उठाए, फिर उसको जवाब दिया जा सके। बीजेपी को विपक्ष के लिए ये एक दोधारी तलवार की तरह है। इसमें तलवार की धार में चलने जैसा है जो उसको नुकसान भी पहुंचा सकता है। मुख्तार का भाई अफजाल अंसारी इस लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट से मैदान में है। एक और भाई सिबकतुल्ला 2 बार 2012 और 2017 में विधायक रह चुका है। सिबकतुल्ला का बेटा सुहेब समाजवादी पार्टी से मोहम्मदाबाद सीट से विधायक है। एक और भाई अफजाल अंसारी लगातार 5 बार सीपीआई के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। इसके बाद 2004 में सपा और 2019 में बीएसपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव भी जीता। मुख्तार के 2 बेटे हैं, अब्बास अंसारी
जिसने 2022 में सुहेल देव पार्टी से विधानसभा का चुनाव जीता। अब्बास फिलहाल जेल में है। दूसरा उमर अंसारी, जो अभी 24 साल का है, लेकिन हेट स्पीच के मामले में फरार है। माना जा रहा है कि मुख्तार की विरासत इन दोनों में से ही किसी एक को मिलेगी। मुख्तार के कारण सारा कुछ टिका हुआ था। चुनाव लड़ेंगे ये लोग, सियासत में रहेंगे, लेकिन वो दबदबा नहीं रहेगा जिस दबदबे के बल पर बहुत लोग जीता करते थे। वो हनक नहीं रहेगी राजनीति में, जिसके कारण ये लोग आगे बढ़ते चले गए। नेक्स्ट जनरेशन तो बेटे ही हैं, बेटे रहेंगे। स्थानीय राजनीति और ठेकों के बाहुबल के दम पर मुख्तार अंसारी ने एक ऐसे परिवार को बदनाम करके रख दिया जिसका नाम बहुत इज्जत से लिया जाता था। कुछ हत्याओं में मुख्तार अंसारी का नाम आया तो ये भी माना जाता है कि उसके नाम की भी सुपारी दी गई। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की मौत इस बात का सबूत है कि अपराधी कितना ही बड़ा क्यों न हो, उसका अंत विरासत नहीं मुसीबत छोड़कर जाता है।